2024 के दंगल में उतरी बहन जी। हिंदू मुस्लिम बवाल पर मायावती ने उठाए सवाल। बीजेपी के लव जिहाद पर बहन जी ने साधा निशाना। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक की। इस बैठक में यूपी बसपा समेत अन्य राज्यों के सभी बड़े पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मायावती ने सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और पिछली बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अपनी रणनीति साफ करते हुए बता दिया कि एक तरफ जहां बीजेपी हिंदू मुस्लिम के झगड़े के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं बसपा आम आदमी की समस्याओं और मुद्दों पर चुनाव में उतरेगी। हिंदुत्व की हवा निकालते हुए मायावती ने कहा, बीजेपी की सरकारों को भी समझना होगा कि कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, हिजाब, मजार, स्कूल कॉलेज विध्वंस, मदरसा जांच, बुलडोजर राजनीति और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नफरती और संकीर्ण बयानों व कार्रवाइयों आदि से देश भर में तनाव और दहशत का माहौल व्याप्त है, जो देश की मजबूती के लिए घातक है। सामाजिक बुराइयों की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाने को सख्ती से सरकार को रोकना चाहिए। मायावती ने दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न पर भी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, सबके साथ न्याय करने का संवैधानिक कर्तव्य निभाने के बजाय खासकर दलित व समुदाय विशेष के विरुद्ध भेदभाव एवं द्वेषपूर्ण रवैया संबंधी खबरें अखबारों में हर दिन भरी रहती हैं, जो कि ऐसा सरकारी व्यवहार कतई भी उचित नहीं है। व्यापक देश हित के मद्देनजर राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ से ऊपर उठकर सरकारों को इसके समाधान की ओर समुचित ध्यान देने का दायित्व निभाना होगा। बसपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार को देश के आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की नसीहत देते हुए बेरोजगारी और महंगाई की याद दिलाई। मायावती ने कहा, ऐसे कठिन समय में जब विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और यूक्रेन युद्ध के कारण हर देश केवल अपने हित की ही चिंता में व्यस्त है, ऐसे में भारत को अपने विकास व आत्मनिर्भरता के साथ ही जनता की सुख शांति व खुशहाली के लिए सभी प्रकार की संकीर्णता, राजनीति, स्वार्थ एवं द्वेष आदि को त्याग कर पूरे समर्पण भाव के साथ विकास के लिए जुटना होगा और आंतरिक कलह से भी बचना होगा। तभी देश बहुअपेक्षित तरक्की करके महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी वगैरह से मजबूती के साथ लड़ पाएगा। इसी क्रम में निर्यात घटने के कारण देश का व्यापार घाटा पिछले 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचना सभी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। यानी मायावती ने बीजेपी सरकार को मुद्दों की राजनीति करने को कहा। बहन जी की बातों से तो यही लगता है कि वो 2024 में जनता से जुड़े मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। मायावती पिछले कुछ समय से काफी एक्टिव दिख रही हैं। यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई प्रदेशों के नेताओं के साथ वो पहले ही बैठक कर चुकी हैं। मायावती अपने कोर वोट बैंक दलितों के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दे चुकी हैं। आज की बैठक में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकारों पर निशाना साधकर उन्होंने अपना संदेश देने की भी कोशिश की कि मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर ठिकाना बसपा ही हो सकती है, क्योंकि बसपा सरकार में उनकी ऐसी हालत नहीं थी। मायावती की सक्रियता को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो कई बड़ी रैली भी कर सकती हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? बहन जी की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।